हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं लॉन्ग स्ट्रेट स्कर्ट को स्टाइल करने जा रही हूँ। इसे मैंने पहले कभी भी स्टाइल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इसकी स्टाइलिंग करूँगी और पहनूँगी भी फर्स्ट टाइम। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी है मेरी टी शर्ट्स। इसे मैंने सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मेरे पास था ब्लैक एंड वाइट की ये वी नेक टी शर्ट मेरे पास, जिसे मैंने हाफ टक किया, आगे से टक किया, पीछे से ओपन रखा और ये हाई वेस्टेड स्कर्ट है तो इसके ऊपर बहुत परफेक्ट लग रही थी, जिसे मैंने ब्लैक फ्लैट्स और 10 बैक के साथ स्टाइल किया। वॉच पहनना भूल गई थी, फिर मैंने वॉच पहनी और यार बेली पाउच को अवॉइड करना कोशिश कर रही हूँ कम करने की। मूविंग ऑन द टॉपिक, ये स्कर्ट बेरी लश ब्रांड की है और ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ की है। बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, क्योंकि इस तरीके की स्कर्ट्स का अगर फैब्रिक अच्छा नहीं होता तो वो लुक वाइज बहुत ही ख़राब लगती है, वो अच्छी नहीं लगती हैं। और वी नेक टी शर्ट को मैंने अजियो से परचेज़ किया है, ये मेरी पुरानी परचेजिंग है और ये दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे थे, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था, ऐसा लग रहा था दोनों साथ में आए हैं। और ये मेरा फर्स्ट आउटफिट है। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट मेरे पास नियॉन शेड आजकल बड़े ट्रेंड में है, उसे मैंने इस स्कर्ट के साथ स्टाइल किया। आगे से मैंने हल्का सा बैंड लगाकर अंदर की तरफ टक कर लिया, बालों को ओपन कर लिया, स्नीकर्स पहन लिए, टोट बैग ले लिया। परफेक्ट वेकेशन लुक है गाइस। इस तरीके के लुक वेकेशंस में बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप बहुत ट्रेंडी दिखते हो। मुझे तो सबसे परफेक्ट लुक लगा और कंफर्टेबल लुक है, क्योंकि स्नीकर्स पहने हैं। पैर जब तक कंफर्टेबल नहीं होते तब तक आप स्टाइलिस्ट दिख ही नहीं सकते हो। सबसे पहले अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर आपने फुटवेयर्स परफेक्ट नहीं पहने हैं। तो इस आउटफिट में मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। ये टी शर्ट ओनली ब्रांड की है, अजियो से मैंने परचेज़ की है, बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे सेल पर मिल गई थी, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट मेरे पास स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट है। ये भी गाइस बहुत पुरानी है, मैंने इसको बहुत पहना है। इसे मैंने स्टाइल किया, इसको मैंने टक इन ना करके हल्का सा अंदर की तरफ एक साइड से मोड़ लिया। ये उनके लिए परफेक्ट है जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा है और वो शो करता है और वो उसको हाइड करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, अपना स्लिंग बैग ले लें, साइड में डाल लें और स्नेकर कंटिन्यू किया, बाल अपने ओपन कर लिए और ये भी बहुत परफेक्ट लग रहा था। इस तरीके के लुक बड़े इजी ब्रीजी होते हैं, आप स्टाइलिस्ट भी दिखते हो और आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे से हाइड हो रहा था मेरा बेली फैट, क्योंकि मेरे पाउच फैट है जो अभी तक नहीं गया है गाइस, और उसको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कम करने की। मूविंग ऑन द टॉपिक, नेक्स्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मेरे पास जितने भी क्रॉप टॉप हैं उन्हें मैंने इस के साथ स्टाइल किया। तो फर्स्ट क्रॉप टॉप है मेरे पास, ये टोटल ब्लैक लुक क्रिएट किया मैंने, पैरों में स्नीकर्स कंटिन्यू किए और ये लुक भी मुझे बहुत परफेक्ट लग रहा था। अगर आपकी बॉडी शेप में है तो क्रॉप टॉप बहुत ही अच्छे लगते हैं इन स्कर्ट्स के साथ। अब मैंने इसका दूसरा वर्जन निकाला, मेरे पास ये बूट हैं ब्लैक कलर के, इन्हें पहना और अपना ब्लू श्रग ऐड किया, गले में एक पतला सा नेकलेस डाला। ये इवनिंग आउटिंग के लिए बेस्ट लुक है। आप किसी छोटी मोटी पार्टीज़ में जा रहे हो, नाइट पार्टीज़ में, तो भी आप इस तरीके से इन स्कर्ट्स को स्टाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये वाइट क्रॉप टॉप है, जिसे मैंने साड़ी के साथ भी स्टाइल किया हुआ है। वो क्रॉप टॉप मैंने इस स्कर्ट के साथ स्टाइल किया, नेकलेस वही रखा, शूज़ वही रख के क्लच चेंज कर लिया। नाइट पार्टी लुक मुझे क्रिएट करना था तो क्लच ले लिया और हो गया एक और आउटफिट रेडी गाइज इस तरीके की स्कर्ट्स में। अब मैंने इसी लुक में श्रग को ऐड किया और एक और वर्जन क्रिएट किया। मैंने क्या किया, इसके साथ अपना ब्लू श्रग पहना और बाल खोल लिए। जो लोग क्रॉप टॉप में कंफर्टेबल नहीं रहते तो इस तरीके के श्रग को ऐड करके भी लुक को इन्हेंस कर सकते हैं और ये एक और लुक हो गया रेडी उसी आउटफिट से गाइज।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट लुक गाइस, नेक्स्ट लुक में मैंने इससे स्कर्ट के साथ ये टोक्यो टॉप ब्रांड का टॉप क्रॉप टॉप है, इसे स्टाइल किया। टोक्यो टॉप ब्रांड के गाइस मुझे पता नहीं क्यों कपड़े इतने पसंद आते हैं। मेरे पास ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट्स टोक्यो टॉप ब्रांड्स के हैं क्योंकि इनका प्राइस भी रीज़नेबल होता है और दिखने में भी स्टाइलिश होते हैं, उनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है। इससे पहले जो ब्लैक क्रॉप टॉप पहना था वो भी टोक्यो टॉप ब्रांड का है। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी गाइस, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लुक आया। इवनिंग लुक के लिए इस तरीके के क्रॉप टॉप्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें पैंट्स के साथ स्टाइल करो या फिर स्कर्ट के साथ स्टाइल करो, बहुत ही एलिगेंट और शीक लुक आता है इस तरीके के क्रॉप टॉप्स और के साथ। और ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही बहुत परफेक्ट होता है गाइस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लुक, अब मैंने ये क्रॉप टॉप स्टाइल किया गाइस। इसकी हिस्ट्री बताऊं तो ये क्रॉप टॉप मेरा साड़ी के साथ का ब्लाउज़ है जिसे मैंने बोटनेक स्टाइल में सिलवाया था और उन्होंने इतना अच्छा स्टिच किया था कि इसे मैं क्रॉप टॉप की तरह भी स्टाइल करती हूँ और बहुत सी साड़ियों के साथ भी इसे मिक्स मैच कर लेती हूँ गाइस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लुक कि अब मैंने स्कर्ट के साथ क्या स्टाइल किया। ये मेरे पास प्रिंटेड टॉप हैं, अब जो है वो टॉप कैटेगरी है जो मैंने स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है। ये मेरे पास प्रिंटेड टॉप है येलो ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन का, इसे मैंने टक इन करके स्टाइल किया। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी एक पार्टी लुक हो सकता है। इस तरीके के टॉप जो होते हैं ना लॉन्ग टॉप, उनको टक करने में ही सारा खेल होता है क्योंकि अगर आप अच्छे से टक नहीं करते हो तो वो शो होने लगता है स्कर्ट में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट लुक, मैंने अब ऑफिस लुक भी क्रिएट किए। मेरे पास जो प्लेन टॉप्स थे वो मैंने स्कर्ट के साथ स्टाइल किया। अपने लोफर्स पहने, प्लेन रेड टॉप पहना, अपना पर्स डाला, अपने चश्मे लगाए और ये एक ऑफिस लुक हो गया रेडी। इस तरीके के स्कर्ट्स को आप ऑफिस में भी स्टाइल कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा है। नेक्स्ट लुक में मेरे पास ये पिंक टॉप था, हाँ इसे मैंने स्टाइल किया। इसको टक इन ना करके ओपन छोड़ दिया उनके लिए जिनको टक करके पहनना में कंफर्टेबल फील नहीं होता और वो इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइज़ अब मैं अपनी स्टाइलिंग यहीं फिनिश करती हूँ और इनमें से कौन सी स्टाइलिंग आपको पसंद आई ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। सो गाइस चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।